अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने ऑर्डिनल एडिशन के बारे में पढ़ा था। इसमें हम डिस्कस करेंगे ऑर्डिनल मल्टीप्लिकेशन के बारे में। लेट लैम्डा एंड म्यू बी ऑर्डिनल नंबर्स एंड लेट ए एंड बी बी वेल ऑर्डर्ड सेट सच दैट ऑर्डिनल नंबर ऑफ ए इज़ लैम्डा एंड ऑर्डिनल नंबर ऑफ बी इज़ म्यू। जब हम लैम्डा को म्यू से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास ऑर्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी आएगा। यानी इन सेट को का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, उसका ऑर्डिनल नंबर इक्वल होगा अगर हम इन दोनों को ऑर्डिनल नंबर को क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ये होती है हमारे पास ऑर्डिनल नंबर की मल्टीप्लिकेशन। और इसमें क्या होता है कि वेयर ए क्रॉस बी इज़ रिवर्स्ड ऑर्डर रिवर्स लेक्सिकोग्राफिकली। और इसमें ये होता है कि इसका जो ऑर्डर होता है ना मल्टीप्लिकेशन में, वो रिवर्स होता है लेक्सिकोग्राफिकली। लेक्सिकोग्राफिकली को हमने पीछे डिफाइन किया था कि उसमें हमारे पास ये था कि अगर ए जो है वो हमारे पास, अगर हमारे पास एक सेट मौजूद है यहाँ पे कि प्रोडक्ट हमने लिया था कि अगर ए और ए प्राइम मौजूद है, वो प्रोसीड करेगा बी प्राइम को। कब करेगा? जब ए जो होगा वो प्रोसीड करेगा बी को, और जब ए इक्वल होगा बी के तो फिर हमारे पास क्या होगा कि बट ए प्राइम जो होगा वो प्रोसीड करेगा बी प्राइम को। तो ये था लेक्सिकोग्राफिकली। अब इसको हमने क्या, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, रिवर्स होगा। इसमें होगा सेकंड जो होगा वो सेकंड को क्या करेगा, प्रोसीड करेगा। अगर वो सेकंड जो होगा वो सेकंड के साथ इक्वल होगा, देन हम फर्स्ट को देखेंगे कि ए जो है वो बी को प्रोसीड करना चाहिए, तब ये होल्ड करेगा इसमें रिवर्स में। तो इसकी डेफिनेशन यहाँ पे देखें कि ए प्राइम जो है वो प्रोसीड करेगा बी प्राइम को इफ़ कब, जब इसका सेकंड जो है वो इसके सेकंड को क्या करे, प्रोसीड करे। और इसका अगर ये सेकंड जो है वो इक्वल हो जाए तो देन हम देखेंगे फर्स्ट इसका ए जो है वो बी को प्रोसीड करे। तो इसकी एक एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। इसमें हम यहाँ पे सपोज करते हैं लेट ए एक सेट लेते हैं जिसके एलिमेंट है 1 एंड 2 एंड बी एक सेट लेते हैं जिसके एलिमेंट हैं ए एंड बी। अब इसमें 1 2 को प्रोसीड कर रहा है, ए बी को प्रोसीड कर रहा है यूजुअल ऑर्डर के साथ। अब इस पे अगर हम ये वाली डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, ये ए क्रॉस बी की, यहाँ पे देखें जो ऑर्डिनल नंबर ऑफ ए है वो कितना है, 2। इसी तरह जो ऑर्डिनल नंबर ऑफ बी है वो भी कितना है, 2 है। यहाँ पे बी जो है इसका लास्ट एलिमेंट सेकंड पोजीशन पे है, इसमें बी इसका लास्ट एलिमेंट सेकंड पोजीशन पे है, तो दोनों का ऑर्डिनल नंबर क्या है, 2 है। अब हम क्या करवाएंगे, इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे विद इस डेफिनेशन के साथ कि उसका ऑर्डिनल नंबर जो होगा वो ऑर्डिनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। यानी ऑर्डिनल नंबर ऑफ ए मल्टीप्लाई होगा विद ऑर्डिनल नंबर ऑफ बी के साथ। ये दोनों हमने मल्टीप्लाई करवा दिए यहाँ पे। तो ये किसके इक्वल आएगा, हमारे पास ऑर्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी के। तो यहाँ पे इसका ए क्रॉस बी हम फाइंड करते हैं, ए क्रॉस बी। तो उसमें हमारे पास पहला सेट क्या आएगा, 1 2, और सेकंड सेट हमारे पास क्या आएगा, ए बी। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे फाइंड करें तो ये हमारे पास बनेगा इसका 1 इसका ए आएगा ऑर्डर पेयर, इसका 1 इसके बी के साथ, और इसका 2 इसके ए के साथ, और इसका 2 इसके बी के साथ। तो ये हमारे पास आ गया। अब ये जो हमारे पास आया है ना, इसमें अगर आप देखें कि या क्या ये रिवर्स लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर बनता है या नहीं बनता। इसमें देखें, पहले हम सेकंड को देखेंगे, ए बी को प्रोसीड करता है तो ये हमारे पास ये फर्स्ट वाला पेयर इसको प्रोसीड कर जाएगा। फिर इसको देखेंगे इसके साथ, इसमें बी जो है वो ए को प्रोसीड नहीं करता और ना ही बी ए के इक्वल है, तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसमें वो लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर जो है वो इन्वॉल्व नहीं होगा। तो इसलिए हम इसको इस तरह से अरेंज करेंगे कि ये इसमें रिवर्स जो ऑर्डर है वो होल्ड करे। तो कैसे करेंगे, ये देखें 1 ए ले लिया और इसको हम क्या करेंगे, 2 ए यहाँ पे ले आएंगे और बी को बाद ले जाएंगे। यानी बी वाले बाद में और ए वाले पहले, क्योंकि हमने सेकंड को चेक करना है इसलिए हमने बी वाले बाद में रखने हैं और ए वाले पहले, क्योंकि ए बी को प्रोसीड करता है। तो इसमें देखें यहाँ पे ए के इक्वल है, तो यहाँ पे 1 जो होगा वो 2 को प्रोसीड करता है, तो ये वाला जो होगा यहाँ पे देखें, अगर ए जो है वो इक्वल है ए के, बट 1 जो है वो 2 को प्रोसीड करता है, सो 1 ए जो होगा वो प्रोसीड कर जाएगा 2 ए को। तो ये इसमें होल्ड करके लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर सेम इसको इसके साथ करेंगे, तो इस ए जो बी को प्रोसीड करता है तो ऑटोमेटिकली ये इसको प्रोसीड कर जाएगा। फिर इसका इसके साथ देखेंगे बी के इक्वल है, लेकिन 1 जो है वो 2 को प्रोसीड करता है, ये इसको प्रोसीड कर जाएगा। तो इसमें लेक्सिकोग्राफिकल जो ऑर्डर है रिवर्स का वो होल्ड करता है। अब देखें इसका जो ऑर्डिनल नंबर है
यहाँ पे हमने ए क्रॉस बी का लिखा है, ऑर्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का कितना ऑर्डिनल नंबर हमारे पास, कितने कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4। इसका लास्ट एलिमेंट किस पोजीशन पे है, 4 पे है, तो इसका ऑर्डिनल नंबर हमारे पास ए क्रॉस बी का क्या आएगा, 4। और यहाँ पे हमने ऑर्डिनल नंबर ए मल्टीप्लाई बाय ऑर्डिनल नंबर बी यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 4 इक्वल टू 4। तो इस तरह से हमारे पास ये डेफिनेशन जो है वो अप्लाई हो जाती है, होल्ड कर जाती है। यहाँ पे आप इसकी एक एग्जांपल लेते हैं जिस तरह के हमने पीछे ली थी, तो इसमें हमने ये शो करवाना है कि इसमें जो कम्यूटेटिव लॉ है ना वो होल्ड नहीं करता। तो सेम इसी तरह जिसमें एडिशन में नहीं होल्ड करता, इस तरह से कम्यूटेटिव लॉ डज नॉट होल्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए भी होल्ड नहीं करेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे सेट लेते हैं, लेट ए एक सेट लेते हैं जिसके एलिमेंट हैं ए एंड बी, एंड सेट पी हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं 1 2 3 पॉजिटिव इंटीजर का सेट। अब इसका जो ऑर्डिनल नंबर ऑफ ए है वो हमारे पास, इसके बी जो है वो किस पोजीशन पे है, सेकंड पे है, तो इसका ऑर्डिनल नंबर 2 है। और ऑर्डिनल नंबर ऑफ जो पी है ये हमें पता है क्या होता है, ओमेगा। तो अब हमने ये इसमें प्रूव करना है कि जो ऑर्डिनल नंबर होता है ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू ऑर्डिनल नंबर ऑफ बी क्रॉस ए। बी क्रॉस ए यानी यहाँ पे अगर हम ए यहाँ पे बी को पी कर लें और पी को ए कर लें, तो ये हमने यहाँ पे प्रूव करना है। तो हम यहाँ पे पहले इसकी लेफ़्ट हैंड साइड अगर हम लें तो उसमें हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी करेंगे, तो यानी 2 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, यानी इसका ऑर्डिनल नंबर दोनों मल्टीप्लाई होंगे। और वो किस तरह से होंगे, ऑर्डिनल ऑफ यहाँ पे ए क्रॉस क्या आएगा, पी, और ऑर्डिनल ऑफ ए क्रॉस पी ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, अब ए और पी के हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो हमारे पास आएगा A1, यहाँ पे जो इसके ऑर्डर आएंगे A1 और फिर A1, फिर हमारे पास आएगा इसका B1 और फिर A2 B2, A1 B1 और फिर यहाँ पे आएगा A2 B2 अप टू सो वन। ये इस तरह हमारे पास ये ऑर्डर चलते जाएंगे, तो ये हमारे पास एक सेट बन जाएगा। अब इसका हमने चेक करना, अब देखें ये हमारे पास एक इनफाइनाइट सेट है और सेम इसी तरह जिस तरह का हमारे पास पी है, तो उसके साथ ये रिजेंबल करता है कि इसमें 1 के लिए फिर 2 3 या इनको अगर हम ऐड करते जाएंगे तो हम कहाँ तक पहुँचेंगे, ओमेगा तक पहुँचेंगे, एक इनफाइनाइट नंबर है। तो इसलिए जो इसका हमारे पास आएगा ऑर्डिनल नंबर वो हमारे पास क्या आएगा, ओमेगा। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का जो हमारे पास इक्वल आया है वो आ गया कि ऑर्डिनल नंबर ए क्रॉस बी हमारे पास आ गया ओमेगा। अब हम राइट हैंड साइड करेंगे, तो राइट हैंड साइड में देखिए उसमें हम करेंगे ओमेगा 2, और ओमेगा 2 हम करेंगे तो वो आएगा ऑर्डिनल नंबर ऑफ पी क्रॉस ए। अब उसमें ऑर्डिनल नंबर ऑफ पहले हमारे पास क्या आएंगे, पी के एलिमेंट और फिर ए के, तो यानी 1 ए 1 बी, इस तरह से हमारे पास हम एलिमेंट्स जो वो आएंगे। पहले 1 जो होगा वो हमारे पास ए के साथ, फिर 2 ए के साथ, फिर इसी तरह हम आगे चलते जाएंगे। तो देखें यहाँ पे पहले 1 मल्टीप्लाई होगा विद ए के साथ, फिर 2 मल्टीप्लाई होगा ए के साथ, फिर 3 मल्टीप्लाई होगा ए के साथ, इस तरह चलते जाएंगे। तो 1 वाले पहले ये 1 2 3 सारे एक बार कंप्लीट होंगे ए के साथ, जब ये कंप्लीट हो जाएंगे फिर 2 वाले फिर बी के साथ सारे होंगे, यानी 1 बी 2 बी अप टू सो वन। तो इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा सेट। अब इसमें देखें यहाँ पे तो यहाँ पे अगर आप देखें कि इसमें पहले हमारे पास ये जो सेट है सेम इसी तरह का है, और फिर जो ये जो सेट है हमारे पास इस तरह का है। यानी कि अगर हम यहाँ पे इनिशियल सेगमेंट लें, इनिशियल सेगमेंट ऑफ 1 बी, इसका अगर इनिशियल सेगमेंट लें इस ऑर्डर पेयर का, तो वो हमारे पास क्या आएगा, ये पीछे वाला सारा सेट आ जाएगा। ये हमारे पास 1 ए 2 ए अप टू सो वन, और ये किसके साथ रिजेंबल करता है, ओमेगा के साथ। तो इसका क्या आएगा हमारे पास 1 बी जो है ना इनिशियल सेगमेंट है उसका ऑर्डिनल नंबर ओमेगा आएगा, और फिर आगे वाले करेंगे तो ओमेगा प्लस 1 हो जाएगा, आगे वाले करेंगे ओमेगा प्लस 2 ओमेगा प्लस 3, इस तरह चलता जाएगा। तो इसका मतलब है इसका जो ऑर्डिनल नंबर है वो हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन क्या है, ओमेगा। तो यहाँ से हम देखा कि ओमेगा 2 और 2 ओमेगा हमारे पास इक्वल नहीं आए,
यानी ओमेगा 2 इज़ नॉट इक्वल टू 2 ओमेगा, मीन्स कि ऑर्डिनल नंबर जो है वो P क्रॉस A इज़ नॉट इक्वल टू ऑर्डिनल नंबर ऑफ A क्रॉस P। तो इसमें जो कम्यूटेटिव लॉ है वो होल्ड नहीं करता। स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्डिनल नंबर्स, जिस तरह के कार्डिनल नंबर होते हैं उनको हम डिनोट करते हैं, जैसे कि अगर ए सेट है उसका कार्डिनल नंबर है उसको 1 से शो करते हैं, अगर किसी में एलिमेंट्स नहीं है तो उसके 0 शो करते हैं, इस तरह 1 2 से शो करते हैं, फिर उसके बाद एलिफ नॉट से शो करते हैं, फिर एलिफ 1, फिर एलिफ 2, इस तरह से हमारे पास ये चलते जाते हैं कार्डिनल नंबर के लिए जो उनका स्ट्रक्चर होता है। इसी तरह ऑर्डिनल नंबर का स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, वो कैसे होता है कि हम पहले इस तरह से स्टार्ट करते हैं कि ये हमारे पास किसी का 1 होगा, 2 पोजीशन पे होगा, 3 पे होगा, इस तरह 3 पे होगा, 4 पे होगा, अप टू सो वन। इस तरह से हमारे पास उनके जो आर्डिनल नंबर होते हैं इस तरह से हमारे पास नेचुरल नंबर से स्टार्ट होते हैं। अब जब ये होता है कि नेचुरल नंबर जो यहाँ पे जहाँ पे ख़त्म होते हैं, जहाँ पे एंड हो जाए, तो नेचुरल नंबर जैसे ही एंड होते हैं वहाँ से इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास स्टार्ट हो जाते हैं वो हो जाते हैं ओमेगा, यानी यहाँ पे जो लास्ट एलिमेंट हमारे पास आता है इसका वो आता है ओमेगा। अब उससे आगे क्या होगा, ओमेगा होगा, ओमेगा प्लस 1 होगा, ओमेगा प्लस 2 होगा, ओमेगा प्लस 3 होगा, अप टू सो वन, ये हमारे पास आगे चलते जाएंगे। अब इसका जो लास्ट पे जब आएगा ओमेगा प्लस ये 3 है, इस तरह चलते जाएंगे, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा इसका जो एंड होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ एंड कहाँ पे होगा, ओमेगा प्लस ओमेगा पे। अब ओमेगा प्लस ओमेगा जो हमें क्या देगा, ये 2 ओमेगा देगा, यानी यहाँ से आगे फिर ये कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 ओमेगा से। तो यहाँ से फिर ये 2 ओमेगा होगा, फिर 2 ओमेगा प्लस 1, फिर 2 ओमेगा प्लस 2, अप टू सो वन, ये चलता जाएगा। और ये जब यहाँ पे अब एंड होगा, ये होगा ओमेगा 2 प्लस ओमेगा, तो एक और ओमेगा यानी ऐड हो जाएगा, इस तरह के 2 ओमेगा प्लस ओमेगा, तो ये क्या बन जाएगा, 3 ओमेगा। तो इसका मतलब है ये हमारे पास इस तरह से आगे चलते जाएंगे कि ये हमारे पास 2 ओमेगा, फिर उसके बाद यहाँ पे 2 ओमेगा प्लस 1, ये चलते जाएंगे, ये ख़त्म होंगे तो 3 ओमेगा प्लस 1, ये चलते जाएंगे, यहाँ पे 3 ओमेगा आएगा, और ये जब आएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 ओमेगा, और उसके बाद 4 ओमेगा प्लस 1, ये चलते जाएंगे। इस तरह हमारे पास ये कंटिन्यूसली ये आगे चलते जाएंगे। अब ये हमारे पास 4 ओमेगा, इस ये जब एंड हो गए हमारे पास, ये अब क्या है, 4 ओमेगा है, ओमेगा प्लस 1, ये भी हमारे पास ओमेगा बनते जाएंगे। तो इसका मतलब है हमारे पास ये कहाँ पे एंड होंगे, ओमेगा इंटू ओमेगा, दोनों ओमेगा हो जाएंगे, ये हमारे पास कंप्लीट होंगे। नेक्स्ट हमारे पास उसके साथ क्या आ जाएगा, ओमेगा, यानी ये जिस तरह 2 ओमेगा लिखा है, ये हमारे पास क्या होगा, फिर 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, इस तरह चलते चलते ये कहाँ तक पहुँच जाएगा, ओमेगा तक पहुँच जाएगा। तो ये बन जाएगा ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, जो कि क्या बन जाएगा, ओमेगा का स्केयर आ जाएगा। अब क्या स्टार्ट होंगे, अब ओमेगा स्केयर से स्टार्ट होंगे, यानी ओमेगा स्केयर, उसके बाद ओमेगा स्केयर प्लस 1, ओमेगा स्केयर प्लस 2, इस तरह से चलते जाएंगे। और जब ये हमारे पास ओमेगा स्केयर वाले एंड होंगे तो हमारे पास ये स्टार्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पे आएगा ओमेगा प्लस ओमेगा आ जाएगा, और फिर उसके बाद आएगा ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा प्लस 1 आ जाएगा, ये चलते जाएंगे, फिर ओमेगा स्केयर प्लस 2 ओमेगा प्लस, इस तरह चलते जाएंगे। और यहाँ पे आते आते ये ओमेगा स्केयर प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, ये सारा क्या बन जाएगा, ओमेगा बनेगा। तो इसके साथ एक और ओमेगा जो होगा वो फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा ओमेगा 3। इस तरह ये 3 पर, और जैसे ही ओमेगा 3 जो होंगे ये एंड होंगे, फिर ओमेगा 3, फिर ओमेगा 3 प्लस 1, और इस तरह ये चलते जाएंगे। फिर ओमेगा क्या आएगा, 4 बन जाएगा, फिर इस तरह ओमेगा 5, चलते चलते ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ओमेगा की पावर ये 1 5, ये आगे जो ऊपर मूव कर रहा है 1 2 3 4 5, ये भी क्या होगा, एक पॉइंट आएगा कि ये भी हमारे पास ओमेगा तक हमारे पास पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये हमारे पास पी से आ रहे हैं, इस पी से हमारे पास आ रहे हैं नंबर 1 2 3 अप टू सो वन। तो ये भी हमारे पास कहाँ तक पहुँच जाएगी, ओमेगा, यानी ओमेगा की पावर ओमेगा में चले जाएंगे। अब जब ओमेगा की पावर ओमेगा में चले गए हैं तो नेक्स्ट हमारे पास इस तरह स्टार्ट होंगे, जैसे कि ये आ गया ओमेगा की पावर ओमेगा, तो फिर आगे क्या आएगा, ओमेगा की पावर ओमेगा की पावर, फिर ओमेगा, आगे क्या आएगा, ओमेगा की पावर ओमेगा की पावर ओमेगा, फिर उसकी पावर ओमेगा। तो इस तरह से हमारे पास ये चलते जाएंगे, और ये हमारे पास इस तरह से कंटिन्यू होंगे, ओमेगा की पावर ओमेगा की पावर ओमेगा, इस तरह से आगे कंटिन्यूसली ये मूव करते जाएंगे। और जब ये होगा कि हमारे पास ये हमारे पास एंड होंगे, तो हम जो एक नया इसमें हम होगा हमारे पास, उसको हम शो कर देंगे फिर एप्सिलॉन नॉट से। फिर एप्सिलॉन नॉट वाले स्टार्ट होंगे, और एप्सिलॉन नॉट जो होगा वो फिर एप्सिलॉन नॉट 1 प्लस 1, फिर एप्सिलॉन नॉट प्लस 2, इस तरह चलते जाएंगे। और फिर इस तरह एप्सिलॉन नॉट प्लस एप्सिलॉन नॉट आएगा, और वो क्या बन जाएगा, 2 एप्सिलॉन
एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा। इस तरह फिर जे सेम इस तरह जिस तरह इसके मूव किए थे इस तरह से इसके मूव आगे करते रहेंगे। जब ये एंड होंगे यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की पावर एप्सिलॉन नॉट इस तरह, फिर हमारे पास आगे इसके स्टार्ट हो जाएंगे जीटा से जीटा नॉट होगा, उसके बाद जीटा नॉट प्लस 1 होगा, जीटा नॉट प्लस 2 होगा। आगे चलते जाएंगे तो यहाँ पे आएगा जीटा नॉट प्लस जीटा जो कि 2 जीटा के इक्वल होगा। इस तरह ये फिर जीटा के चलते जाएंगे, इस तरह ये आगे कंटिन्यूसली मूव करते जाएंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि ये हमारे पास क्या है, स्टिल हमारे पास जो आरडी नंबर है वो काउंटेबल है, कि इनको हम इनके साथ कंपेयर करके काउंट कर सकते हैं कि हर एक जिस तरह के पी था उसको ओमेगा हमने आरडी नंबर दिया यानी इसको काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल है। इस तरह इसका आप कोई भी इनफाइनाइट सेट लेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, काउंटेबल होगा। उसके लिए हमारे पास एक आर्डिनल नंबर जो होगा वो मौजूद होगा। तो इसका स्ट्रक्चर हमारे में ये बताता है कि आर्डिनल नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, काउंटेबल होते हैं। कोई भी इनफाइनाइट नंबर लें उसके लिए हमारे पास एक आर्डिनल नंबर जो है वो मौजूद होता है।